Hello everyone, welcome back to the channel Economics Made Easy। आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अच्छी हूँ। तो लास्ट क्लास जो हमारी थी वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उनके रीजंस की थी। अब हम नेक्स्ट क्लास बता रही हूँ मैं। जो हम आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं। आई होप कि जितना मैंने पढ़ाया था आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिल्कुल नए जोश के साथ। स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। आपको मैंने बता दिया इकोनॉमी क्या होती है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके रीजंस क्या है। अब इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक्चुअली इट इज अ सोशल साइंस। क्या है? एक सोशल साइंस है जिसकी स्टडी की जाती है दैट द वे टू सोसाइटी चूज। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक विलेज पालमपुर वाली स्टोरी थी। सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडी में सिविक वाले पोर्शन में आपने पढ़ा होगा। तो बस वही एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो बेसिकली क्या है, इसको सोशल साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर साइंस भी नहीं है, क्योंकि साइंस में लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। और सोशल इसलिए क्योंकि हमारे आसपास की जितनी भी सराउंडिंग्स, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी क्या होती है, कि हमारे जितने भी आसपास की सराउंडिंग्स जिसमें प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सोशल साइंस बोलते हैं। ऐसी स्टडी जो हमारे आसपास जितना भी हो रहा है, जितने भी बिहेवियर्स हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी सारी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वो सब किस में आएगा? सोशल साइंस में। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज, क्या स्टडी करता है? द वे अ सोसाइटी टू चूज। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक सिलेक्शन है, एक प्रोसीजर है कि आपको चॉइस करनी पड़ती है। किस चीज की चॉइस करनी पड़ती है? क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं, और आपकी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है। तो आपको सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन सा चीज, कौन सा कमोडिटी मुझे लेना है और वो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। तो इसीलिए क्या है? विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी टू चूज इफ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कंजम्पशन ही कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन भी तो कर रहे हैं। तो टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल, लोगों में बांटने के लिए। तो आई होप मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स को कितने ब्रांचेस में, कितने टाइप्स में बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो। बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है टू पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो। जो 11th क्लास के स्टूडेंट है सीबीएसई बोर्ड के, वो 11th क्लास में माइक्रो पढ़ेंगे और 12th क्लास में मैक्रो पढ़ेंगे। और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो 12th क्लास में माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ेंगे। तो मैं समझाती हूँ माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। देखिए, माइक्रो मतलब मिनी यानी कि छोटा। इसमें आई से पता चल रहा है सॉरी आई से पता चल रहा है, आई मतलब स्मॉल और इंडिविजुअल, स्मॉल और इंडिविजुअल। और ए मतलब जो ए है, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब होल। यानी कि माइक्रो जो है वो छोटे छोटे चीजों की स्टडी करता है, स्टडी इसमें की जाती है। और मैक्रो यानी कि एग्रीगेट यानी कि होल, इसमें बड़ी चीजों की स्टडी की जाती है। इसका जो ओरिजिन है वो माइक्रोस वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है, माइक्रोस जिसको बोलते हैं। और मैक्रो को क्या बोलते हैं? मैक्रोस। मैक्रोस मतलब वाइड। क्या होता है? वाइड। और लार्ज भी कह सकते हैं, लार्ज। और माइक्रोस मतलब मिनी या स्मॉल। गेट इट? तो ओरिजिन क्या है? माइक्रोस ग्रीक लैंग्वेज से आया, इसका मतलब होता है छोटा। मैक्रोस ग्रीक लैंग्वेज से आया, इसका मतलब होता है बड़ा। इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, इसमें हम पूरे एग्रीगेट, पूरे होल नेशन की स्टडी करते हैं। मीनिंग क्या है? दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। किसकी स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल की। इसमें मीनिंग क्या है? दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब पूरा होल,
पूरे होल जो जितना भी होगा हर चीज बड़े लेवल पे, बड़े उसमें सॉरी। इसके टूल्स क्या है? डिमांड और सप्लाई। डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, पर पर्सन की डिमांड और पर पर्सन की सप्लाई। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलिए कि मैं एक स्टडी कर रही हूँ पेड़ की, एक पेड़ की स्टडी कर रही हूँ, ट्री समझ गए होंगे आप। मैंने स्टडी की एक रोज के प्लांट की, या रोज की मैंगो ट्री की मैंने स्टडी की। तो मैंने एक पेड़ की स्टडी की, पूरे फॉरेस्ट में मैंने एक पेड़ की स्टडी की, तो वो किस में आएगा? माइक्रो में आएगा। किस में आएगा? माइक्रो में। अब यही अदर साइड, मैंने पूरे जंगल के पेड़ों की स्टडी की कि किसका कैसा है, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या है, तो वो किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। समझ में आया? वो किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। सॉरी, गला थोड़ा खराब है। तो इसमें हम इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की, यानी कि पर पर्सन लेवल की इंडिविजुअल डिमांड की और सप्लाई की बात करते हैं। यही इधर पूरे होल नेशन की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, सबकी पूरे होल नेशन में किस चीज की सप्लाई की जा रही है, पूरे होल नेशन में किस चीज की डिमांड ज्यादा है, इसमें हम यहाँ पे होल की बात करते हैं। अदर नेम, इसको हम प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल सेम मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट, पर पर्सन की इनकम और पर पर्सन का आउटपुट क्या है। सेम है नेशनल इनकम, बिकॉज हम पूरे नेशन की बात करते हैं, बड़े लेवल की बात करते हैं, और नेशनल आउटपुट क्योंकि हम पूरे होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें हमने क्या इंक्लूड किया? नेशनल आउटपुट। तो आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और ये थोड़ा एग्जाम लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है बेसिक डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो में, इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो मैंने आपको हर तरीके से आपको बता दिया, मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बता दी। आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इसके बाद हम, ये ब्रांचेस हो गई, इसके बाद हम जो नया टॉपिक होगा जो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी सॉरी, वो बनाऊंगी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे वो भी देख पाए और अच्छे से पढ़ पाए, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।